हेलो एवरीवन। ये एक्सप्लेनेशन है ऐसी तेलुगु मूवी का जिसे देखकर आप फील और ये लर्न कर सकते हैं कि लाइफ में हम कितना ही एक जगह ठहर जाएं, एक दिन हमें आगे बढ़ना ही होता है। जो सामने है उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। सत्या एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर होता है। उसे बस एक मौका चाहिए होता है क्रिकेट टीम में जाने का, लेकिन किसी तरह उसे मौका मिल जाता है। लेकिन मैच फिक्सिंग होने के कारण उसे ब्लेम करके टीम से निकलवा दिया जाता है, जिसका कारण भास्कर होता है। भास्कर एक पॉलिटिशियन है, एक तरीके से वो एक गुंडा है। अब सत्य एक शादी में जाता है जहां वो निशा से मिलता है और उसे निशा से पहली नज़र का प्यार हो जाता है। अब सत्या को निशा से मिलते हुए भास्कर देख लेता है और उसकी नज़र निशा पे जाती है, जहां उसे भी निशा पसंद आ जाती है। अब जब निशा और सत्या जब एक ऑफिस के अंदर अकेले होते हैं, तब भास्कर अपने कुछ आदमियों के साथ ऑफिस पहुंच जाता है, जहां वो निशा के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन सत्या किसी तरह निशा को बचा लेता है। अब गुस्से में भास्कर निशा के फादर के पास जाता है और उन्हें सत्या को लेकर भड़काता है कि आपकी लड़की हाथ से निकल जाएगी। अब निशा के फादर निशा को कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ भास्कर सत्या को मारने की प्लानिंग करता है, जो निशा को पता चल जाता है। वो किसी तरह रूम से निकलकर सत्या को लेकर होटल के 606 रूम में जाती है, जहाँ वो बोलती है कि तुम यहाँ से नहीं निकलोगे। सत्या उसे बताता है कि आज उसका सिलेक्शन वाला डे है, लेकिन निशा उसे बोलती है कि बाहर भास्कर तुम्हें मार देगा, जब तक मैं नहीं आती तुम यहीं रुकोगे। ये सीन अब यहीं कट होता है और मूवी में 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सत्या पूरी तरह से बदल चुका है। अब उसे हर रोज़ शराब चाहिए होती है। सत्या की शादी हो चुकी है, जिसका नाम श्रावणी है, और वो रेलवे में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। वो सत्या से बहुत प्यार करती है। हालांकि उनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन सत्या उससे प्यार नहीं करता। लेकिन श्रावणी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्या उससे प्यार करता है या नहीं। अगर सत्या गलत भी होता है तब भी श्रावणी सत्या का ही साथ देती है। वो अपने पापा, ससुर या कोई भी हो, अगर सत्या के खिलाफ है तो उनसे लड़ लेती है। श्रावणी के फादर हमेशा श्रावणी को बोलते हैं कि उसने ऐसे इंसान से प्यार किया है जो काम धाम कुछ नहीं करता, पूरी तरह से बेवड़ा है। यहाँ तक कि श्रावणी उसे रोज दारू के लिए पैसे भी देती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर श्रावणी सत्या से इतना प्यार क्यों करती है। तभी हमें फ्लैशबैक में स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ श्रावणी सत्या को बचपन से जानती है और वो सत्या से प्यार करने लगती है। वो हमेशा सत्या के आसपास रहती थी और सत्या उसे नोटिस भी नहीं करता था। लेकिन एक दिन श्रावणी को सत्या और निशा के बारे में पता चलता है और उसका दिल टूट जाता है। इसके बावजूद उसने सत्या से प्यार करना नहीं छोड़ा। उनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन श्रावणी को अभी भी सत्या का प्यार नहीं मिला है। हालांकि सत्या उसे मारता पीटता नहीं है, ना ही उससे बुरा व्यवहार करता है, बस वो निशा को नहीं भूल पाया है। सत्या के पिता चाहते हैं कि वो कुछ काम करे। दारू से उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। सत्या के पास कुछ दिन पहले कोच बनने का ऑफर आया था, लेकिन उसने वो ठुकरा दिया। इसी वजह से सत्या के पिता उसे ताने देते रहते हैं। इसके बावजूद भी श्रावणी सत्या को पूरा सपोर्ट करती है और उसे पैसे भी देती रहती है। उसे मालूम है कि उसे उसका प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन घर के साथ वो अपने जॉब को भी मैनेज करती है। उसे प्रमोशन भी मिलता है, जिसके लिए उसे नागपुर जाना था, लेकिन वो प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं करती। इधर सत्या पूरी तरह से बेवड़ा बन जाता है। कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो कोच बनने के लिए राजी हो जाता है और अगले ही दिन दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। हालांकि उसके घर वालों को यकीन तो नहीं था, लेकिन वो सब उसके डिसीजन से खुश भी थे। सत्या अब अंडर 14 टीम का कोच बन चुका था। जब वो सभी बच्चों को ट्रायल ले रहा था, वहीं एक छोटी सी लड़की जबरदस्ती क्रिकेट खेलती है, जिसका नाम खुशी है, और वो हर एक बॉल पर अटैक कर रही थी। लेकिन सत्या उसे डिफेंस करने को बोलता है, लेकिन खुशी नहीं मानती है और सत्या को अपना अलग ही एटीट्यूड दिखाती है, जिससे सत्या उसे नेक्स्ट मैच खेलने के लिए मना कर देता है। जब खुशी के बारे में बात करने खुशी के नाना आते हैं, तो वो उन्हें देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, निशा के फादर थे। वो सत्या को बताते हैं कि मैं निशा को तुमसे दूर ले गया था और उसे ये बताया कि तुम्हें भास्कर के लोगों ने मार डाला है। ये सुनकर निशा डिप्रेस्ड हो गई थी। कुछ दिनों बाद मैंने उसकी शादी कर दी। आगे तब निशा को बेटी हुई तो उसने पहले ही प्लान बना लिया था कि वो क्रिकेटर बनेगी, लेकिन कुछ दिन बाद कार एक्सीडेंट में निशा और उसके हस्बैंड की जान चली गई। ये सब जानने के बाद सत्या खुशी को अपने घर ले आता है और यहीं से उसको ट्रेनिंग देता है। और जब ये बात सत्या के फादर को पता चलती है कि खुशी निशा की बेटी है, तो वो सत्या पे गुस्सा करते हैं कि उसे खुशी को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अगर जब श्रावणी को पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा।
लेकिन यहाँ श्रावणी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि वो उससे बिल्कुल बेटी की तरह ट्रीट करने लगती है। हालांकि ये उसे मालूम है कि वो निशा की बेटी है, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुशी के आने के बाद से घर का माहौल बदल जाता है। सब लोग खुश रहने लगते हैं। सत्य अब खुशी को अडॉप्ट कर लेता है। सत्य अब बदलने लगा था। वो धीरे धीरे श्रावणी को भी पसंद करने लगा है। लेकिन श्रावणी को ऐसा लगता है कि सत्या ये सब बस दिखावा कर रहा है, इसलिए वो बहुत हर्ट होती है और वो उसे बोलती है कि खुशी अब मैच्योर हो चुकी है, तुम्हें अब एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और वो इस बात से बहुत दुखी होती है कि वो अपने प्यार को नहीं पा सकी, इसलिए वो अपने प्रमोशन को एक्सेप्ट कर नागपुर जाने का फ़ैसला करती है। उसे सब रोकने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं मानती। सत्या उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आता है। श्रावणी कहती है, ना तुम्हें अपना प्यार मिला ना मुझे, क्योंकि मैं गलत प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। सत्या उससे अपने दिल की बात बताता है। वो उसे बताता है कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो भी उससे प्यार करने लगा है। और फाइनली वो श्रावणी को रोक लेता है।